अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है खुर्रमशहज़ाद ज़फ़र और मैं यूएई में जॉब करता हूँ। आज ये मेरी चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी के हवाले से कि कैसे आप यूएई की सिक्योरिटी में आ सकते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं। तो आज इंशाल्लाह ताला उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी की जॉब की जो है ड्यूटी कितनी होती है और उसके अलावा इसकी सैलरी कितनी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, एक दुबई सिक्योरिटी और दूसरा अबू धाबी। फ़र्क बेसिकली सिक्योरिटी में तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन कोर्सेज़ में डिफरेंस होता है और इसके अलावा ये डिफरेंस होता है कि सैलरी थोड़ी सी अबू धाबी की ज़्यादा है और दुबई की थोड़ी सी सैलरी कम आती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दुबई की सैलरी बताऊंगा। जो दुबई की जो सैलरी है वो सीरा पे बेस करती है। सीरा बेसिकली वो अदारा है जो लाइसेंस इशू करता है सिक्योरिटी गार्ड को, उसको सीरा का लाइसेंस बोलते हैं। उसकी वजह से उसको सीरा का लाइसेंस बोलते हैं क्योंकि वो अदारा आपको लाइसेंस इशू करता है सीरा का। उसके बगैर आप दुबई में सिक्योरिटी की नौकरी नहीं कर सकते। वो लाइसेंस जब तक आपको इशू नहीं होगा आप सिक्योरिटी की नौकरी नहीं कर सकते। तो ये वो सीरा पे बेस करती है। जो सीरा की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 1200, उसके बाद 720 सीरा का अलाउंस होता है। तो टोटल आपकी जो सैलरी बन जाती है वो 1920 बन जाती है। 1920 आपकी टोटल सैलरी बन जाती है। उसके बाद आपका ओवर टाइम होता है। ये 9 घंटे की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 2 घंटे आपका ओवर टाइम होता है, 1 घंटा आपका रोज़ाना का ब्रेक होता है। तो इसलिए टोटल आपकी ड्यूटी अमूमन सिक्योरिटी में 12 घंटे होती है। अगर आप 9 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आपको 1920 मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब 2 घंटे रोज़ाना के एक्स्ट्रा आप लगाएंगे तो 26 दिन का जो आपका ओवर टाइम है वो 345 तकरीबन बन जाता है। वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 920 में। 920 में जब वो ऐड हो जाएगा तो फिर आपकी जो सैलरी है वो बेसिक टोटल वो बन जाएगी 2265। इसके थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कुछ कंपनियां थोड़ी बहुत कम देती हैं, कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा देती हैं। हर कंपनी का अपना थोड़ा बहुत डिफरेंस हिसाब किताब होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपने 26 दिन से ज़्यादा काम किया है तो अब कितनी सैलरी होगी। तो जो 26 दिन से ज़्यादा आपने 27वां दिन लगा लिया तो 80 दिरहम आपके ऐड हो जाएंगे। जो आपकी बेसिक सैलरी है जो 2265 है 26 दिन का, उसमें 80 दिरहम ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 2 दिन लगाते हैं तो 160 ऐड हो जाएंगे। अगर 3 दिन लगाते हैं तो 240 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर 4 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं पूरे महीने में तो आपके 320 दिरहम आपके ऐड हो जाएंगे उस सैलरी में भी। तो आपकी सैलरी जो है टोटल 30 या 31 दिन की वो 2500 से 2600 के दरमियान आपकी सैलरी बन जाएगी। तकरीबन 2600 तक आपकी सैलरी बन जाएगी। उससे थोड़ी सी कम ही हो सकती है या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्टली 2600 से कम होगी और 2500 से ज़्यादा इसके दरमियान होगी। थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क आ सकता है मुख्तलिफ़ कंपनियों में 150 दिरहम का, लेकिन अमूमन इतनी ही होगी। इसके दरमियान ही आपकी सैलरी होगी दुबई की सिक्योरिटी में। तो अब आ जाते हैं अबू धाबी की सिक्योरिटी में, क्योंकि अबू धाबी की सिक्योरिटी की सैलरी थोड़ी डिफरेंट होती है। उसका तरीक़ाकार भी देने का डिफरेंट होता है दुबई की निस्बत। तो दुबई अबू धाबी में जो कोर्स किया जाता है उसका नाम होता है, पहले तो NSI किया जाता है, उसके बाद PSBD एग्ज़ाम दिया जाता है। इसको पहले PSBD कहते थे, अभी इसका नया नाम ASSD भी है। इसके अलावा इसको PSCOD भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम है। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सारे कोर्सेज़ की आपको तफसील बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं और कैसे इसको आप पास कर सकते हैं आसानी के साथ जब आप यहाँ पे आते हैं। तो पहले जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि सैलरी आपकी कितनी होगी अबू धाबी की और बाकी की जो 5 स्टेट्स हैं। जो बाकी की 5 स्टेट और अबू धाबी की ये सेम ही सैलरी होती है। इसका दुबई के साथ कोई मतलब डिफरेंस होता है, सिर्फ दुबई के साथ डिफरेंस होता है। बाकी की जो 5 स्टेट्स हैं उनकी सैलरी एक ही होती है। तो चलें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब जैसे ही आप NSI और PSBD या PSCOD का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, बेसिक जो आपको सैलरी मिलेगी वो 2000 होगी। कोई अलाउंस वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपको 2000 आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपका ओवर टाइम होता है। ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये 9 घंटे की सैलरी बता रहा हूँ पूरे महीने की।
उसके बाद 9 घंटे के बाद जो आप रोज़ाना अगर 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 2 घंटे आपका ओवर टाइम होगा, 1 घंटा आपका ब्रेक का काउंट होगा। तो वो 12 घंटे की जो सैलरी होती है 26 दिन की, वो आपकी बन जाएगी 2770। मोस्टली कंपनियां इतनी ही सैलरी देती हैं, 2770 ये आपकी सैलरी होगी 26 दिन की, अगर आपने 12 घंटे काम किया है रोज़ाना। तो अगर 12 इसके बाद 26 दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा डे लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ कंपनियां डिफरेंट देती हैं, कुछ कंपनियां डिफरेंट देती हैं। अगर जो पूरी सैलरी देती हैं जो कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, वो आपको देती हैं पर डे के हिसाब से 162 आप उसमें ऐड कर लें जो 2770 है, तो आपकी सैलरी, आपके हिसाब लगा लें कि आपकी सैलरी 2900 समथिंग बन जाएगी। इसी तरह अगर 2 दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपकी जो ऐड हो जाएंगे, आपके 324 दिरहम ऐड हो जाएंगे उसके साथ। तो इसी तरह अगर आप पूरे 30 डेज़ या 31 डेज़ लगाते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन बन जाएगी 3400 समथिंग। लेकिन ये मैं आपको ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आप जिस कंपनी में आ रहे हैं वो आपको इतनी ही सैलरी दे। कुछ कंपनियां कम भी दे सकती हैं, कुछ ज़्यादा भी दे सकती हैं। मोस्टली कंपनियां जो हैं अभी वो 3100 समथिंग देती हैं अगर आपने पूरे 30 दिन या 31 दिन काम किया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं वो 3450 तक आपको सैलरी दे सकती हैं। तो ये सैलरी का सारा प्रोसीजर है दुबई और अबू धाबी का। और जो बाकी की जो 5 स्टेट्स हैं उनमें भी सेम ही यही तरीक़ाकार है, इसी तरीक़ाकार के साथ सैलरी देते हैं। 2000 बेसिक होती है, उसके बाद जो बाकी का होता है वो ओवर टाइम होता है। ये तरीक़ाकार है दुबई अबू धाबी और बाकी की जो 5 स्टेट्स हैं यूएई में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि ये कोर्सेज़ क्या चीज़ है और ये कैसे आपने पास करने हैं। जब यहाँ पे आएंगे कितने मुश्किल होते हैं, कितने आसान होते हैं, क्या ये ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट देगी या आपका की कंपनी देगी, जैसे भी है वो मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ ता फरमाए। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाहि।